हेलो स्टूडेंट, मैं केशव गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोग को इस नई वीडियो में। तो बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 9.1 को पढ़ रहे थे, जिसमें दो प्रश्न बाकी था, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। तो इस वीडियो में बच्चों आप लोगों को 15 और 16 को बता देंगे, ये आप लोग का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और बच्चों इस चैप्टर से 5 नंबर का सवाल आता है, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें का हर एक चीज। तो हम बहुत सारा प्रश्नों को बताए हैं, उदाहरण है, प्रश्नावली है, आप लोग का प्ले लिस्ट में है, आप लोग पिछले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, देखिए और सीखिए। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न 15 नंबर है। प्रश्न 15 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान समझना। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है बच्चों, एक सीधा राजमार्ग है, राजमार्ग समझते हो, यही रास्ता। एक सीधा एक मीनार के पाद तक जाता है। मान लीजिए बच्चों यह जो है एक राजमार्ग है बच्चों, ठीक, और ये आपका क्या है बच्चों, मीनार है। ठीक, तो ये मीनार के पाद ही ना है, ये राजमार्ग है। तो कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद है ना, पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, ठीक है बच्चों, मीनार के शिखर पर ऊपर कोई एक व्यक्ति खड़ा आदमी है, ये कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर दिखता है। बच्चों ये जो कोण है, यह कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। ठीक, देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। और बच्चों यहां से जो एक समान चाल से वो जा रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री होता है। जब 6 सेकंड बच्चों यहां से जब चल कर जाएगा तो कार का जो अवनमन कोण है बच्चों कितने डिग्री हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, याद रखना, 60 डिग्री हो जा रहा है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया हमको समय ज्ञात करना है बच्चों। क्या निकालना है बच्चों, समय। यानी कहने का मतलब कि ये व्यक्ति यहां से लेकर ये मीनार तक, यहाँ तक अगर जाए तो उसको समय कितना लग रहा है, ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा, समय। ये हमको क्या करना बच्चों, निकालना है। ये आपका क्या है बच्चों, समय। आइए जो कितने सेकंड में बच्चों जा रहा है, तो 6 सेकंड में जा रहा है। इसकी जो चाल है वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन दूरी मालूम है कि 6 सेकंड में जा रहा है। तो हमको जो है समय बताना है। ठीक, बहुत आसान है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं। मान लीजिए बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है आपका, डी है। ठीक, और इसमें हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि मीनार की ऊंचाई, इसको एच मान लेते हैं। ठीक बच्चों, इसको हम लोग मान लेते हैं, समय को वाई मान लेते हैं। ठीक, इनको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई। तो माना कि मीनार की ऊंचाई, तो ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। तो एच लिख दीजिए। ठीक, अब बच्चों ये जो कार की चाल है, ठीक, कार की चाल कितने चाल से जा रहा है, ठीक, इस चीज को तो हम मान लेते हैं x किलोमीटर से जा रहा है। तो लिखेंगे हम कार की चाल, यानी कार की चाल कितना है। तो मान लीजिए कार की चाल जो है x मीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, x मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, क्योंकि सेकंड में हमको निकालना है। तो मान लीजिए कार की जो चाल है वो x मीटर प्रति सेकंड है। अब जब हमको चाल पता हो गया तो हमको दूरी निकालना है बच्चों। क्या निकालना है बच्चों, दूरी। तो दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, चाल अगुने समय, चाल अगुने समय, चाल गुने क्या होता है, समय होता है। अब आप लोग बताइए बराबर चाल को हम क्या माने, देखिए x, चाल हो जाएगा x गुने समय, यानी उसको जाने में कितना समय लगा, देखिए 6 सेकंड लगा है, तो 6 होगा ना, बराबर। तो 6 में जब 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 6x। तो जो दूरी आया वो हमारा 6x आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। एक आपका बन रहा है BCD, एक यह त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है ACD। तो सबसे पहले छोटा त्रिभुज को सॉल्व करते हैं BCD में। ठीक, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में। ठीक है, समकोण त्रिभुज BCD में। तो जब BCD को देख रहे हैं तो ये थीटा है, तो बच्चों सामने वाला क्या होगा, P और नीचे वाला B, P/D
बी, पी बटा बी, तो पी बटा बी किसका फॉर्मूला है बताओ? 10 का, लिख दीजिए 10, और थीटा, थीटा का जब क्या है बी, लिख देंगे 10 बी बराबर पी बटा बी, तो पी का मतलब सी डी, लिख देते हैं सी डी बटा बी, पी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? बी सी, लिखते हैं बी सी। 10 है तो 10 बी, बी का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो लिख देते हैं 60 डिग्री बराबर सी डी। देखिए सी डी को क्या माने बच्चों? एच माने हैं, तो एच बटा बी सी, तो बी सी को क्या माने? देखिए वाई माने हैं, तो वाई लिख दीजिए। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ में आया ना? अब बताओ 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? एक बटा एक मिनट, 10 60 डिग्री का वैल्यू ओनली √3 होता है बच्चों, यहाँ लिख देंगे √3 बराबर एच है तो एच बटा वाई है तो वाई। अब इसको हम लोग तिर्यक गुना करेंगे बच्चों। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एच के लिए कुछ नहीं है, तो एच के वैल्यू कितना हो जाएगा? √3 वाई। ठीक, एच के वैल्यू कितना होगा? √3 वाई। इसको हम लोग समीकरण ए का नाम देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? पुनः अब क्या करेंगे बच्चों? दूसरा त्रिभुज लेंगे, ए 12 सा समकोण त्रिभुज ए सी डी में समकोण त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए सी डी में। तो देखो बच्चों, यह जब थीटा है तो सामने वाला पी होगा और नीचे वाला बी होगा, पी बटा बी, पी बटा बी, तो पी बटा बी का फॉर्मूला 10 होता है, 10 थीटा, तो 10, और थीटा का वैल्यू कितना है? ए, तो लिखेंगे 10 ए बराबर पी बटा बी, तो पी का मतलब सी डी बटा बी, बी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? ए सी, लिख देते हैं ए सी। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, 10 ए है तो 10 ए लिख दीजिए, ए का वैल्यू पुट कर दो, ए, तो ए का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री है, तो लिख देते हैं 30 डिग्री। सी डी को क्या माने हैं? एच, तो एच बटा ए सी। अब ध्यान से समझना बच्चों, यहां से लेकर यहां तक ए सी है, यहां से लेकर यहां तक ए सी है ना, तो अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे? इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो ए सी, तो ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस क्या लिख सकते हैं? बी सी, तो लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। ठीक, 10 30 है बच्चों, तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है? 1 बटा √3, तो 1 बटा √3 लिख दीजिए बराबर एच। देखिए एच के वैल्यू बच्चों यहाँ पर आया है √3 वाई, तो एच की जगह को हम लिख देंगे √3 वाई, तो लिख देंगे √3 वाई बटा ए बी प्लस बी सी, तो ए बी के वैल्यू देखिए कितना है? ए बी के वैल्यू, ए बी आपको दूरी हम निकालें, तो 100 सेकेंड है तो समय है, देखिए ए बी के वैल्यू दूरी है ना है, तो दूरी क्या निकालना है? 6 सेकेंड यानी 6x, यहाँ पर लिखेंगे 6x प्लस बी सी देखिए क्या है? बी सी, तो बी सी को क्या माने हैं? वाई, तो यहाँ लिख देते हैं वाई। ठीक, अब इसको हम बच्चों तिर्यक गुना करेंगे, तो जब √3 में √3 से गुना होगा तो बच्चों 3 होगा, और वाई है तो वाई 3 वाई, एक में जब 6x से गुना होगा तो 6x प्लस एक में y से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों? y। अब इसके आगे देखिए 3y बराबर 6x प्लस y हो गया ना, अब y प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस, तो 3y और माइनस y बराबर में क्या हो जाएगा? 6x, तो लिख देते हैं 6x। ठीक, अब 3y में से एक y घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 2y बराबर 6x। ठीक, अभी गुना उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग, तो y बराबर हो जाएगा 6x और बटा में 2, तो कर जाएगा 2 तिहाई 6 3x। तो जो 3x आया बच्चों, ये y आया, ये दूरी आया, लेकिन हमको क्या निकालना था बच्चों? तो देखिए y के वैल्यू ये निकल गया ना, जब हमको दूरी निकल गया तो हमको समय निकालना है, तो आपको पता है लिखेंगे, इसलिए समय निकालने का सूत्र क्या होता है बच्चों? दूरी बटा चाल, लिखते हैं दूरी बटा चाल बराबर, तो दूरी देखिए दूरी कौन क्या माने हैं? ध्यान से देखिए, यहां से लेकर यहां तक दूरी को क्या माने हैं? y, तो लिख देते हैं y बटा चाल को क्या माने? देखिए कार की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड जा रहा है? x मीटर प्रति सेकंड जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर y के वैल्यू देखिए कितना आया है? 3x, तो लिख देते हैं 3x बटा x है तो x लिख दीजिए। अब देखो बच्चों x से x कट गया तो कितना बचा? 3, तो 3 सेकंड जो हुआ बच्चों हमारा आंसर हुआ। तो इस टाइप से बच्चों हम लोग प्रश्नों को बनाते हैं। तो यह प्रश्न नंबर आपका 15 रहा। अब एक और प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 16, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 क्या कर रहा है, ध्यान समझना है। मीनार के आधार से, ठीक है बच्चों, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है बच्चों।
एकदम बिल्कुल उल्टा है इसमें। अभी तक हम लोग जितना प्रश्नों को बताए थे बच्चों, उसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री दिया था, लेकिन इसमें कह रहा है कि पूरा कोण है। कहने का मतलब बच्चों, मान लीजिए कोई आपका धरती है और यहाँ पे बच्चों एक मीनार है, ठीक है। तो कह रहा है, इसमें ध्यान से समझना है कि मीनार के आधार से, ये मीनार है बच्चों, इसका आधार यह है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक बच्चों कोई दूरी है जिसकी दूरी बच्चों 4 मीटर है और 9 मीटर, और मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मीटर है, 9 मीटर है कि दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है बच्चों। यह जो मान लीजिए यह बच्चों अगर थीटा है होगा, तब ना जाके बच्चों यह क्या होगा, पूरा कोण होगा। तो यह जो होगा पूरा कोण होगा, तो यह जगह बच्चों 90 डिग्री और माइनस कौन सी, थीटा। ठीक, तो ये थीटा होगा और 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सिद्ध करना है इसकी जो ऊंचाई है बच्चों, मीनार की ऊंचाई कितने मीटर दिया हुआ है, 6 मीटर दिया है। पहले से आपको ज्ञात किया है कि मीनार की जो ऊंचाई है 6 मीटर, आखिर कैसे होगा आप अब सिद्ध करके बताइए कि आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका भी वैल्यू जो है मीनार की ऊंचाई कितना आना चाहिए, 6 मीटर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमको यह मंगाना है, तो हमको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि अगर लिख देंगे तो हमको ही चीज मंगाना है। तो यहाँ पर हम मान लीजिए हैं कि ए है, या मान लीजिए बी है, या सी है और या डी है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बच्चों बन रहा है, एक देखिए छोटा त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज, एक बन रहा है ए सी डी, एक बन रहा है बी सी डी। दोनों त्रिभुजों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है ना, तो लिखते हैं माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई, तो मान लीजिए मीनार की ऊंचाई इसको हम लोग एच मान लेते हैं। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, एच है। ठीक, मीनार की ऊंचाई क्या है बच्चों, एच, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, मीनार की ऊंचाई क्या माने हैं, सी डी, तो लिख देते हैं सी डी और बराबर कौन सी, एच। ठीक, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, छोटा सा त्रिभुज लेते हैं पहले बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। ठीक, तो बी सी डी में जब लेते हैं तो बच्चों थीटा है, तो सामने वाला पी नीचे वाला बी, पी बटा बी, तो पी बटा बी किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, टेन का, और थीटा की जगह क्या है बी, तो टेन बी बराबर पी बटा बी, तो पी का मतलब सी डी, तो सी डी लिख दीजिए, बटा बी का मतलब क्या हो जाएगा बी सी, तो लिख देते हैं बी सी। ठीक है, आगे देखिए टेन, तो टेन है तो टेन लिख दीजिए, बी, तो बी का वैल्यू कितना बच्चों 90 डिग्री माइनस थीटा, तो लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सी डी, तो सी डी को क्या माने बच्चों, एच माने हैं, तो लिख दीजिए एच बटा बी सी, तो बी सी हमको वैल्यू कितना दिया है 4 मीटर, तो लिख देते हैं 4 मीटर। ठीक, अब आपको पता है पूरा कोण का एक फॉर्मूला होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, कॉट थीटा के बराबर होता है, तो लिख देते हैं कॉट थीटा बराबर एच बटा कितना है 4 मीटर है, लिख देते हैं 4 मीटर। ठीक, इसको समीकरण ए के नाम दे दीजिए, लिखेंगे पुनः। अब जो है बड़ा त्रिभुज लेते हैं ए सी डी में। ठीक, ए सी डी में तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में। तो ए सी डी में देखिए जब थीटा है तो उधर वाला पी है, नीचे वाला क्या होगा बी, पी बटा बी, तो पी बटा बी फॉर्मूला किसका होता है टेन का, तो टेन थीटा, थीटा की जगह क्या है ए है, तो टेन ए बराबर पी बटा बी, पी का मतलब सी डी, बी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, बी का मतलब हो जाएगा ए सी, तो लिख देते हैं ए सी। ठीक, टेन है तो टेन लिख दीजिए, ए, तो ए के वैल्यू कितना बच्चों थीटा है, तो लिख देते हैं थीटा बराबर सी डी, सी डी को क्या माने बच्चों एच माने हैं, तो एच बटा ए सी, ए सी को क्या है वैल्यू देखिए 9 मीटर है, तो लिख देते हैं 9 मीटर। ठीक, तो यह हमारा रहा समीकरण 2। अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 और 2 को हम लोग तुलना करेंगे। ठीक, देखिए ध्यान से, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ बच्चों cot थीटा बराबर, समीकरण 1 हम 2 को गुना कर देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा बच्चों, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते हैं गुना, तो लिखेंगे समीकरण 1 हम 2 से, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर गुना करने पर, तो समीकरण 1 क्या है बच्चों टेन cot थीटा है ना, तो लिख देते हैं cot थीटा, तो cot थीटा किसे गुना करेगा बच्चों समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या दिया हुआ टेन थीटा, तो लिख देते हैं टेन
थीटा। यानी कहने का मतलब कि LHS से गुना करेगा, RHS से गुना करेगा। तो समीकरण 1 में देखिए बराबर के इधर cot थीटा है और समीकरण 2 में बराबर के इधर tan थीटा, तो ये दोनों आपस में क्या करेगा, गुना कर लेगा। तो cot थीटा गुने के tan थीटा, इधर वाला भी आपस में गुना हो जाएगा। तो इधर क्या है, h बटा 4 मीटर, तो h बटा 4 मीटर और गुना किससे करेगा, समीकरण 2 h बटा 9 मीटर से, तो h बटा क्या हो जाएगा 9 मीटर। ठीक, अब टेन थीटा चाहे कॉट थीटा या कॉट थीटा गुने टेन थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 लिख देंगे बराबर h में h से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों h स्क्वायर बटा 4 में 9 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 9 चौका 36 मीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको तिरक गुना कीजिए तो यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो h स्क्वायर है तो h स्क्वायर 36 मीटर स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। जब इसको वर्गमूल में बदलेंगे तो इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा √36 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा बच्चों 6 मीटर है। यही हमारा क्या होगा बच्चों आंसर। जो हमको सिद्ध करना था कि जो मीनार की ऊंचाई होना चाहिए वो कितना मीटर होना चाहिए 6 मीटर, 6 मीटर आ गया। तो इस तरह बच्चों ये जो चैप्टर है आप लोग का समाप्त हो चुका है। ठीक, तो जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग था यानी ऊंचाई और दूरी था, इसमें टोटल 16 को प्रश्न था, 100 कंप्लीट करा दिए। इसका हर एक वीडियो बच्चों प्लेलिस्ट में है। अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, परीक्षा में आपका अच्छा मार्क्स आए तो आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। अगला जो चैप्टर लेकर आएंगे वो आप लोग लेके आएंगे समांतर श्रेणी का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो भी आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।